नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 60 फीट बाई 25 फीट अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो लगभग 1500 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर का प्लिंथ लेवल तक का किया गया पूरा काम के बारे में बताने वाला हूं। और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है ना, इसके बारे में भी आप लोग को बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए अंदाज़ा चलेगा कि आपको अपना प्लिंथ लेवल तक का काम को किस तरीके से करवाना है और इतना काम करवाते हो तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए पहले काम को देखते हैं, उसके साथ साथ लगा हुआ खर्च के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे प्लिंथ लेवल तक का काम है वो किया गया है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इस घर का जो प्लिंथ का हाइट रखा गया है उसके बारे में। तो देखिए ये जो यहाँ पे घर का फर्श का हाइट है ग्राउंड के लेवल से लगभग 4.5 फीट की ऊंचाई पे रखा गया है। 3.5 फीट से ऊंचाई ज़्यादा है, इसलिए आपको डबल बीम प्रोवाइड करना होता है या फिर एक बीम के साथ साथ जो आपका घर का फर्श का लेवल है वहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा खर्च ना करते हुए एक बीम का पैसा को बचाते हुए यहाँ पे डीपीसी का प्रयोग है वो कर लिया गया है। ग्राउंड के लेवल में आप देखिएगा तो 10 इंची बाय 10 इंची का यहाँ पे प्लिंथ बीम का निर्माण किया गया है। इसके साथ साथ इसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का। इसके साथ देखिएगा तो जो डीपीसी रहता है यहाँ पे 3 इंच के आसपास में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 इंची के आसपास में डीपीसी का थिकनेस है वो रखा गया है, मोटाई है वो रखा गया है। इसके साथ साथ इसका कॉलम का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 इस लाइन में टोटल 7 कॉलम, बीच में 7 कॉलम, साइड की तरफ और 7 कॉलम, मतलब टोटल 21 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। 21 जो कॉलम है उसका साइज़ है वो सेम है। इसमें लगा हुआ सरिया का बात कर लिया जाए तो ईजिली यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। 12 mm का, 8 mm का रिंग का इस्तेमाल, जिसे 7 इंची की दूरी पर बांधा गया है, जो कि गलत है। आपको 6 इंची की दूरी पर बांधना चाहिए। इस कॉलम का साइज़ का बात कर लिया जाए तो लगभग 10 इंच बाई 10 इंच का आसपास का साइज़ वाला ये कॉलम आप इजीली देख पा रहे हो। हालांकि पहले ब्रिकवर्क के साथ में यहाँ पे बाद में कॉलम का कास्टिंग किया गया है तो वैसा में आधा इंच इधर या फिर उधर हो जाता है। अगर पहले कॉलम का काम करवाते हो शटरिंग के साथ तो वो जो कॉलम है वो ज़्यादा मजबूत होता है। हालांकि लोग संसाधन की कमी के कारण इस तरीके से ब्रिकवर्क करते हुए कॉलम का निर्माण है वो कर लेते हैं। इसमें आपको ज़्यादा क्यूरिंग का ध्यान देना होता है, ज़्यादा आपको तराई का ध्यान देना होता है। तो इस तरीके से कॉलम और बीम के बारे में आपने जाना। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर में आपको ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या आपको देखने को मिलता है। इस घर का जो सीढ़ी है उसका बात कर लिया जाए तो देख सकते हो सीढ़ी का निर्माण वहाँ पे किया गया है। बीम से यहाँ पे देखिएगा तो जो यहाँ पे सरिया है उसको निकाला गया है। कुछ इस तरीके से सरिया का यहाँ पे निकालने का काम किया गया है। कभी भी आपको घर का सीढ़ी बनवाना है और कुछ दिन के बाद बनवाना है तो इस तरीक़े से आपको काम ना करते हुए सिर्फ जो बीम का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर वाला यहाँ पे सरिया होता है, उसको निकाल के छोड़ देना है। कुछ इस तरीक़े से सरिया भी निकालने का आपको ज़रूरत नहीं है। उसी में सरिया निकाल के आप कुछ समय तक छोड़ देते हो तो देख सकते हो जंग वगैरह लग जाता है। इसलिए सिर्फ ऊपर वाला जो सरिया होता है बीम का उसको निकाल कर भी आपका काम है वो चल सकता है। और 12 mm का सरिया आपको कम से कम बीम में है वो लगाना होता है। उसके लिए आप इस तरीक़े से देख पा रहे हो। तो यहाँ पर जो आप सरिया देख पा रहे हो सिर्फ 10 mm का सरिया निकाला गया है, जो कि सरासर यहाँ पे गलत है। कम से कम आपको 12 mm का सरिया निकालना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन तक छोड़ते भी हो तो आपका जो जंग वगैरह लगने के बाद में सरिया टूटने का समस्या आता है वो ना आएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ी हो जाएगा। टोटल इस घर में 4 से 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी आपको देखने को मिलने वाला है। हालांकि आने वाला दिन में जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे मैं आप लोगों के लिए अपडेट दूंगा, बताऊंगा कि किस तरीक़े से इस घर को कंप्लीट किया गया। फिलहाल आप देख पा रहे हो कि सॉइल फिलिंग तक का काम यहाँ पे कर लिया गया है। मिट्टी डालने के बाद में यहाँ पे बैठने के लिए छोड़ दिया गया है। हालांकि अगर आपको जल्दी काम करना है, 4 से 7 फीट की ऊंचाई है, तो 2 से 3 लेयर में आप मिट्टी भरते हुए अपना काम को कर सकते हो। जैसे कि बगल में भी आप देख पा रहे हो कि मिट्टी का भराई का काम अभी चल रहा है। पीछे भी आप देख सकते हो कि भराई का काम वो चल रहा है। तो दोस्तों एक बार में पूरा मिट्टी ना भरते हुए लेयर वाइज मिट्टी अगर आप डालते हो तो आपका जो फर्श है वो बाद में धंसने का समस्या है वो नहीं आता है। तो इस तरीक़े से आप काम यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्लिंथ लेवल तक का काम यहाँ पे कंप्लीट है वो कर लिया गया है।
तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर इस घर को प्लिंथ लेवल तक का काम करवाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 4,30,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। काम आपके सामने है। 5 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और एक छोटा सा पार्किंग एरिया भी आने वाले दिन में आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस खर्च में सेप्टिक टैंक या फिर जो बोरिंग होता है उसका खर्चा इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इतना अगर आप काम करवाना चाहते हो घर के लिए तो 4 से 4.5 लाख के आसपास का एस्टिमेशन अपना रखना चाहिए। याद रहे 21 कॉलम के साथ में ये बनता हुआ घर है। साइज़ इसका है 60 फीट बाई 25 फीट, 1500 के आसपास का स्क्वायर फीट। तो सही बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन। और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।